नमस्कार दोस्तों, आज मौजूद है हम हाथनोदा ग्राम पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं साधु संत और यहाँ पर कठिन तपस्या कर रहे प्रमोद गिरी जी महाराज नागा बाबा के नाम से मशहूर हैं, जो 41 दिन की तपस्या कर रहे हैं। सुबह 4 बजे कड़कड़ाती ठंड में वो तकरीबन अभी जो घड़ों का रेशियो है वो 30 है और तकरीबन वो प्रतिदिन 2-3 बढ़ता है। ये रेशियो 41वें दिन तक 101 के आसपास पहुंच जाएगा। तो इस ठंड में जो चारों तरफ पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड है, वो कठिन तपस्या कर रहे हैं। तो उनसे जानते हैं इस तपस्या के बारे में और उनकी धार्मिक जर्नी के बारे में और आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। हो स्वागत है महाराज जी आपका। पहले तो मेरा परिचय आपको बताऊंगा। मैं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े से सिद्धपीठ श्री श्री 1008 सिद्धपीठ नंगेश्वर बाबा धूनी का वर्तमान महंत हूँ। मैं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े से नागा बाबा हूँ और हम नागाओं का जो है आदि अनादि से ये चलता आ रहा है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ जन कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए तपस्या करना, ये हमारा मूल्य लक्ष्य होता है और वो काम हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो परदादा गुरु थे सिद्ध पुरुष श्री श्री 1008 हंडी कुंडी वाले बाबा यहाँ पहली बार इस धरती पे आए थे। हरनौदा में राजस्थान में जब आए तो यहाँ के भक्तों ने आग्रह किया कि बाबा जी एक बार हमारे यहाँ भी जो है आपका पैर पड़ जाए, तपस्या हो जाए। उस हिसाब से मैं यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ और ये 41 दिन तक मेरी ये जलधारा की तपस्या चलेगी। तो अभी आपको कितने दिन हो गए हैं इस तपस्या में और ये कब तक चलेगी? और अब आप जो भागवत का प्रोग्राम बता रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जानकारी दे दीजिए। ये 27 दिसंबर से चालू हुआ है और 5 फरवरी तक चलेगा। उस बीच में 28 जनवरी से भागवत 7 दिन का होगा। जो मेरा ही शिष्य है पंडित हीरालाल शर्मा, वो उसके मुखारबिंद से यहाँ पे भागवत होगी। और उसके बाद जो है 5 तारीख को खूब साधु संतों का आगमन यहाँ पे होगा और खूब बढ़िया से जो है भंडारा होगा। और यही एक लक्ष्य है कि इस जगह पे आए हैं तो लोगों का कल्याण हो, लोगों में सद्बुद्धि आए। ये हमारा ये एक मेन लक्ष्य है। तो जैसे लोगों में जागरूक मतलब लोग जानना चाहते हैं, जो नागा साधु बनने की प्रोसेस होती है वो तकरीबन 12 साल की होती है। जी जी। तो उस प्रोसेस में आप किस किस जो है उससे गुजरते हैं, तो उसके बारे में लोगों में जनता में पहले जब किस तपस्या से गुजरते हैं आप? पहले जब हम संन्यास ग्रहण करते हैं तो 12 साल हमारे ये गुरुपीर बैठे हुए हैं और ये हमें हमारी चोटी काटते हैं। 12 साल हम इनकी सेवा करते हैं। 12 साल में जब इनको नजर में आ जाएगा कि अब हम पक्के हो गए, हम नागा बन सकते हैं, उसके बाद कुंभ में हमारा संस्कार होता है और 16 पिंडदान दे के 17वां पिंडदान अपना भी दे करके उस दिन हम नागा बाबा बन जाते हैं। और नागा संप्रदाय का एक वो है सनातन धर्म की रक्षा करना, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो है नागाओं का वो किया था। और जब से उस सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जैसे सनातन धर्म की एक फोर्स, जैसे अगर आर्मी के तौर पर कहा जाए तो वो नागा साधुओं को माना जाता है। जहां भी जरूरत होती है तो वो मौजूद होते हैं उस फोर्स के तौर पर। समय को देखते हुए लोग नागा का जो है नागा संप्रदाय का पूरा वो मेट दिया। नहीं तो एक समय ऐसा था भारतवर्ष को नागा बाबा लोगों ने ही बचाया है। ब्रिटिश के जमाने में जो है नागाओं ने बहुत संघर्ष किया है, कई बार जो है युद्ध करके जो है अपने सनातन धर्म को बचा के रखा आज तक। मैं कल पढ़ रहा था कहीं, जब मोहम्मद शाह अब्दाली ने मथुरा आगरा में जब आक्रमण किया था तो उस समय जो मथुरा को और जो वहां पे जो आक्रांता आए थे उनसे बचाने का काम नागा साधुओं ने किया था। तो तब से ये परंपरा चल रही है और अखाड़ों में मैं आज भी सुनता हूँ जो नागा साधु हैं उनको एक आर्मी जो फोर्स है जो धर्म की रक्षा के लिए है वो काम करते हैं। जी। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पहले से लेके आज तक के क्या बदलाव आया है इसमें और अब क्या सिचुएशन है? बदलाव तो ये है कि सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अपने हिंदुओं में सनातन धर्म के लिए मान्यता अब तो कम होते जा रही है। लेकिन उस चीज को कम न होने दिया जाए, उस वजह से हम जगह जगह जाके जो है ऐसी तपस्याएं करते हैं और ऐसे लोगों के अंदर भावना लाते हैं जिससे कि हमारा सनातन धर्म जिंदा रहे और रहेगा। उसको तो कोई तोड़ने वाला है नहीं। लेकिन जो है कुछ ऐसी चीजें हैं आजकल लोगों के अंदर घुस जाती है। इसका कारण यह है
सबसे बड़ा चीज है, अगर आपको अपना जीवन बचाए रखना है तो आपको गुरु बनाना है। बिना गुरु का कोई ज्ञान होता नहीं है। और आज के डेट में 75% लोग जो है, हमारे भाषा में नुगड़े बोल लो, उनको कोई गुरु नहीं है, वो खुद ही अपने आप को गुरु समझते हैं। और हमारे उनके वजह से हमारा जो हम है वो हमारा ताकत को खत्म कर देते हैं। आजकल आपको पता है अच्छे अच्छे नए नए लोग आए हैं, सनातन धर्म का नाम लेते हैं, लेकिन उनके लिए काम करना उनके बात नहीं, खाली उनसे आप बुलवा लो। लेकिन ये नागा संप्रदाय के साधु हमेशा दिन रात सनातन धर्म के लिए खड़ा रहते हैं और रहेंगे। तो जैसे अब आपने भी हमारी तरह बचपन से शुरुआत की होगी। जी जी जी। तो आपको किस इवेंट ने प्रेरित किया कि आप एक साधु बने? मतलब आपको क्या ऐसा लगा? इसमें तो क्या है, वो प्रभु की इच्छा होती है, इसमें कोई जबरदस्ती से कोई साधु बन नहीं सकता। जबरदस्ती से कोई भी, आप भी हो, अगर आप चाहो, आपके माँ बाप बोले आप डॉक्टर बनो तो आप नहीं बन सकते। और मैं तो जानता है नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप कुछ और किया तो और आज कुछ कर रहे हैं। आपकी पर्सनल जिंदगी बता रहा हूँ मैं आपको अभी। आपने कुछ और किया था लेकिन कुछ और कर रहे हो। सही बात है ना जी। हाँ, मैं तो ये नहीं जानता। मैं पैसे से इंजीनियर हूँ, जो नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ। हाँ। और आज आप जो है पत्रकार कर रहे हैं। हाँ। तो ये आदमी का वो होता है, तो जो इच्छा होगी बनने की तो बनेंगे। हाँ। तो हमारी शुरू से ही और कुछ हमारे गुरु पीरों का आशीर्वाद है, जिससे हम जो है आज यहाँ बैठे हैं और सनातन धर्म को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे भक्तों को जो भी जैसा है सही मार्गदर्शन देते हैं और देते रहेंगे। तो अब जैसे जो सोसाइटी है, इसका दृष्टिकोण लगातार बदल रहा है और अभी एक नए युग में प्रवेश कर रही है। तो इसमें धर्म का महत्व और लोगों में जो जागरूकता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप कैसे लोगों को इंस्पायर करेंगे कि वो धर्म की तरफ आकर्षित हो? क्योंकि लोगों में जो धर्म से विमुखता है वो बढ़ रही है। इसका कारण है, इससे क्राइम भी बढ़ रहा है और जो और भी कई चीजें हैं जिनसे विमुख होने से लोग और संसार में परेशानियां पैदा हो रही हैं। तो लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित करने के लिए आप क्या कहेंगे? धर्म के प्रति प्रेरित करने के लिए आप देख लो, अब जैसे इस जगह पे आया आपके एरिया में, आज तक शायद जो तपस्या मैं कर रहा हूँ, आज तक आपके इस 200 किलोमीटर के अंदर में किसी ने नहीं किया। मेरा ये मानना है ऐसा। बाकी आप लोग गांव के इधर के हैं, लोकल हैं, आप सब जानते हैं। तो इससे क्या है, लोगों का आना जाना। अब जैसे मैं पहले दिन यहाँ आया तो कुछ भी नहीं था, यहाँ कोई आदमी नहीं थे। जो हमारे भगत हैं 2-4 वही थे जो मुझे जानते थे, बाकी कोई नहीं था। लेकिन आज गुरु महाराज की कृपा से सुबह काफी भीड़ हो जाती है। सुबह कम से कम 60 से 70-100 लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये इसको ही हम मानेंगे कि हाँ, लोगों के अंदर भाव पैदा हो रहा है धर्म के प्रति। यही एक वो है उसका। तो जैसे अब जो साधारण मनुष्य हैं, जो सांसारिक जीवन को जी रहे हैं, जी जी, जो उनको आप किस तरह का संदेश देना चाहें? सांसारिक जीवन में ये है कि भाई जो अपना रोज का कर्म है, सबसे पहले सांसारिक में ये है, बच्चों को, आप जैसे बच्चों को माता पिता का सेवा करो, सुबह शाम जो है सेवा करो, नियम से अपना जो है आओ जाओ, और अपनी जो है, और जो बुजुर्ग मूर्तियां है अपना प्रभु का नाम लो, और अपने बच्चों को ले जाओ, बच्चे हैं उनको मंदिर ले जाओ। आजकल के बच्चे, आजकल तो लोग मंदिर कहाँ ले जाते हैं? नहीं ले जाते। तो जैसे लोगों के बीच में उनकी सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जी, तो उसके साथ वो धर्म को कैसे मैनेज करें? कर लेते हैं, हो जाता है। तो धर्म अपनी जगह है, सांसारिक अपनी जगह है। धर्म के लिए खाली ज्यादा समय तो निकालना नहीं, पूरा दिन नहीं निकालना है, आधे घंटे 10 मिनट निकालना है धर्म के लिए। तो प्रभु का नाम भी तो लेना है, उसके लिए कोई समय की जरूरत नहीं है। बाकी पूरा समय तो उनको गप्पे मारने का और संसार चलाने के लिए है उनके पास समय, है ना। तो ये काम हो सकता है, आदमी चाहे तो, और नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अभी जैसे लोगों में जो धर्म विमुखता है, इससे तनाव पैदा हो रहा है, तनाव से अनेक प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। जी जी। तो लोगों के लिए जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, उसके लिए मेडिटेशन या किस तरह की जो है आप पब्लिक को सलाह देना चाहेंगे? मैं उसमें ये है कि अब देखो, ये तो ऑटोमेटिक है। आजकल के बच्चे 10 बजे जो है सो के उठते हैं, रात को 12 बजे तक घूमते हैं। ये कोई वो नहीं है। सुबह उठ जाओ जल्दी, 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, नहाओ धो, स्नान करो, नियम से लो, शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। अब आप 10 बजे उठोगे तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? सूरज उग गया और आप सोए हो।
तो उसके लिए योग साधना भी करें। योग साधना भी करो, उठो, वही योग साधना। आप उठ जाओ समय पे, आप समय पे उठ गए, अपना क्रियाक्रम कर लिया आपने, वही योग साधना है आपकी उम्र के लिए। उसके बाद तो फिर लोग अपने आप करते हैं। तो जैसे आपके नागा साधु बनने की एक प्रोसेस होती है 12 साल की, उसमें आप पिंडदान भी करते हैं, तो उससे पहले का क्या प्रोसीजर होता है? पूरे 12 साल के दौरान लोगों में उत्सुकता रहती है। हाँ, तो उसको उत्सुकता के लिए ये रहता है उसमें कि लोगों की सेवा, गुरु पुरों की सेवा करना, सनातन धर्म के लिए वो करना, तपस्या करना, ये करना, वो सब, जिससे कि हमारे लिए हमारे गुरुओं के अंदर कोई मतलब वो नहीं आना चाहिए, भेद नहीं आना चाहिए। हमारे गुरु पुरों को ये लगना चाहिए कि ये हमारी समाज की सेवा आगे चल के नागा बनने के बाद कर सकता है। तो जैसे जो नागा बाबा हैं, ज्यादातर जो नागा साधु हैं, वो जो कुंभ का मेला लगता है उसके अंदर जनता के सामने आते हैं एकदम, तो उसके अलावा वो जो है नजर कम आते हैं। बस यही अपनी तपस्या में, कहीं गुफाओं में, कहीं करके के भजन करते हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हाँ, मेन मूल हमारा मकसद ये है कि हमारा सनातन धर्म जिंदा रहे, अच्छे से चले। तो अभी जैसे 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है, जी, उसका प्रोग्राम है, मेगा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के बारे में आप कैसे देखते हैं? उस प्रोग्राम को कैसे देखते हैं? उस प्रोग्राम को देखना चाहिए, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो जल्दीबाजी कर दिया इन्होंने। मंदिर का पूरा प्रतिष्ठा होने देना था, उसके बाद जो है इनको प्रतिष्ठा करना चाहिए। मंदिर हालांकि पूरा बना नहीं है, कुछ बाकी है। इसमें इन्होंने राजनीति ला दी, लेकिन फिर वही बात, अब राजनीति से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो सन्यासी हैं। हम तो ये जानते हैं, ये है कि श्री राम जी का जो है मंदिर बन गया, ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। इसमें हम अपने गुरु पीर जो शहीद हुए थे उनके लिए भी बहुत मतलब वो करते हैं कि उनकी कृपा से ये काम हो गया। तो लेकिन अभी आप बता रहे हैं सन्यासी राजनीति में नहीं होती, लेकिन अभी जो चुनाव है राजस्थान में, उसमें बहुत सी सीटों से सन्यासी जो बाबा है वो जीत कर आए हैं। मैं आपको कुछ चंद सीटें भी गिनवा सकता हूँ। पोखरण से महंत प्रतापपुरी जी जीते हैं, हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य जी जीते हैं, और 1-2 सीटें और कम से कम 4-5 सीटें हैं। एक ओठाराम देवासी जी हैं। तो ये काफी सीटें हैं जहाँ पर सन्यासी लोग भी जीते हैं। तो जो संतों का राजनीति में महत्व है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? एक्चुअली देखा जाए तो राजनीति, आप ये सोचो कि ये राजनीति हुआ कहाँ से, चालू कहाँ से हुआ? एक आदि गुरु शंकराचार्य जी की किताब है, आप उसको लो, उसको पढ़ो। राजनीति ये संतों से ही चालू हुआ, लेकिन इसको इन्होंने क्या किया, अपने लेवल पे लाके वो हो गया। नहीं तो राजनीति तो कर सकते हैं। संतों ने ही राजनीति चालू किया। राजनीतिक विज्ञान इन्होंने ही लिखा है, चाणक्य। हाँ, हुआ ना, ये आप जानते हो ना। लेकिन ये है कि ठीक है अब, और दूसरी बात यह है कि सन्यासी राजा होता है, अपने मन का मालिक होता है, उसकी जो इच्छा वो कर सकता है, उसमें किसी का गुलामी का। अब हम सन्यास बन गए और आपके कहने से बैठे और आपके कहने से उठे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, वो तो महात्मा है, उनकी इच्छा हुई, चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो जैसे जो आम जनता होती है, योगी जी है, अब उनकी इच्छा हुई, बड़े मठ के जो है वो है मठाधीश है, उनके गुरु भी जो है वो थे, सांसद थे, तो गद्दी उनको विरासत में मिली और आज उसको निभा रहे हैं। उसमें सनातन धर्म की हर चीजें जो है चल रही है। तो जो नागा साधु माने जाते हैं, उनका सांसारिक मोह से बिल्कुल त्याग होता है एक तरह से। तो आप उसको, और जो एक सांसारिक आदमी है जिसके सांसारिक लोभ है, लालच है, इसमें नहीं तो माया में उनको तो मार्गदर्शक देना मेरा काम है ना। हाँ, उनके जैसा बनना मेरा काम नहीं, उनको जो है मार्गदर्शक देके सही रास्ता दिखाना, ये मेरा काम है। लोगों के अंदर हमारे लिए मान्यता है, हमारे पास आते हैं तो हमारे पास आने का मतलब है हम कोई धन दौलत नहीं देंगे, हम उनको सही रास्ता देंगे। आज कलयुग में रास्ता नहीं मिल रहा है लोगों को, इसलिए लोग भटक रहे, इसलिए ये क्राइम हो रही है आपके यहाँ। और जो रास्ते पे चल रहा है, हाँ, और जो रास्ते पे चल रहा है, वही जो बोला आपको, गुरु मूर्ति, जो गुरु से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कभी भी कहीं भी गलत नहीं है। तो जैसे राम मंदिर बन रहा है, ये कोर्ट का आदेश हुआ है, उसके आधार पर बन रहा है। अब इसमें जो चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, तो इसमें कुछ लोग राजनीतिकरण देख रहे हैं, भाई बीजेपी इसको अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को? या ये हम तो ये देखते हैं कि ये सनातन धर्म के लिए बढ़िया, श्री राम भगवान का जो है मंदिर बन गया,
और बस, और बाकी तो कुछ इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। हाँ, अलग रखना चाहिए। क्योंकि बीजेपी के लोग इस तरह से बुना रहे हैं, भाई ये मंदिर हमने बनवाया है, कांग्रेस वाले उससे चिढ़ते हैं, तो ये अपने ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो भगवान का है, भगवान को इसका मतलब तो ये हो गया कि भगवान के नाम पे जो है आप वो लुटाधरी का काम कर रहे हो, खाली पुकट का। वोट लेने का। हाँ, कांग्रेस भी नहीं करा क्या? कांग्रेस भी करा। साल हो गए, कई वर्ष हो गए कांग्रेस को, वो क्यों नहीं बनवा पाए? अरे वो नहीं बोलना है। मैं तो इसके अलावा जैसे और जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें भी आप शरीक होते हैं? जी जी, सनातन धर्म का कोई भी काम होता है उसमें हम जाते हैं। तो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, तो आपका ये प्रोग्राम कब तक रहेगा? जो स्नान वाला प्रोग्राम है वो कब तक रहेगा? उसके बाद आप बता रहे हैं भागवत कब तक रहेगी, और जो आप 5 फरवरी को बता रहे हैं भंडारा होगा, तो वो प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। ये स्नान वाला प्रोग्राम है, ये कब तक है? ये 5 फरवरी तक, सुबह तक। स्नान वाला 5 फरवरी तक है। हाँ, उसी दिन पूर्णाहुति हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और भागवत जो है 29 तारीख से कलश यात्रा, और वो 4 तारीख को पूर्णाहुति, मतलब 5 को तो सबकी पूर्णाहुति हो जाएगी। कलश यात्रा कहाँ से निकलेगी? कलश यात्रा यहाँ पे गांव में कोई ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ से यहाँ ले आएंगे। हमारे सारे भक्त गांव के सब भी जो भी माताएं होंगी सब कलश लेके आएंगी, और 12:15 बजे से कथा स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पर्सनली ये कैसे लगता है, जैसे लोग आपको गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, लोगों को परेशानियां हैं, कोई को किस तरह की परेशानी है, कोई को किसी बीमारी की है, कोई को फाइनेंशियल दिक्कत है, किसी को और किस तरह की परेशानियां है, तो आप उनको किस तरह से गाइड करते हैं, और आप उनको गाइड करके आपको खुद को कैसा लगता है? उस समय गद्दी पे बैठने के बाद में वो आदेश होता है गुरु महाराज का, वैसा उनको सजेशन दिया जाता है, और अच्छा ही होता है, और अच्छा ही जो है उनको मार्गदर्शन देते हैं। बाकी तो कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं बोल सकते। और जो अभी आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है गांव में, अयोध्या से जो पहले चावल आए हैं, जी जी, उसका प्रोग्राम है जो आज भी यहाँ हथनोदा में भी है। इन प्रोग्राम्स को किस तरह से देखते हैं? ये भी एक धार्मिक जागृति का केंद्र है। हाँ जी, ऐसे प्रोग्राम होना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों से क्या वो करेंगे, आग्रह करेंगे ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में? ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में जाना चाहिए, लोगों को ज्यादा उत्सुक होना चाहिए, और राम मंदिर में अगर जाए तो जाके वहां पे भगवान के जो है दर्शन भी करो और उसका आनंद लो। जो पहले की जो धार्मिक प्रवचन थे, जो पहले के धार्मिक वो थे, और जो आज धार्मिक गुरु हैं, उनके प्रवचनों में क्या कुछ डिफरेंस है? बहुत ही डिफरेंस है। मैं क्या बोला आपको अभी कि हमारा तो नाम ही मिट गया, नागा साधु का। हाँ, नागा साधु भी, और जो असली महात्मा है, मतलब साधु हैं जिसको बोलते हैं, उनका तो नाम मिल गया। आज तो बड़े बड़े नए नए नाम आ रहे हैं, और आपको सब पता है आज कहाँ है वो। तो ये सब बातें बहुत हो गई बेटा, और मैं तो तपस्या करने आपके गांव में आया हूँ। मेरे नंगे बाबा की कृपा है मेरे ऊपर, और मेरे भक्तों के ऊपर हमेशा बना रहे, आपके ऊपर बना रहे, और बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ओम नमो नारायण। तो आप जनता को कुछ जो आपके प्रोग्राम के लिए और आगे के उनके जीवन के लिए कुछ जनता को मैसेज देना ये मैसेज देंगे कि आपके गांव में ये तपस्या चल रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके इसका आप जो है आनंद लो, फल लो, जिससे आपके बच्चे आपके जीवन में जो है कुछ सीखे, कुछ ज्ञान मिले आपको। तो आखिरी में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा और आपका इंटरव्यू का इंटरेक्शन आपको कैसा लगा वो फीडबैक बताइए हमें, और जो दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही बढ़िया है, और इसको जो है आप आगे बढ़ाओ। अच्छा बच्चा है, अच्छा जो है क्वेश्चन करता है, और ठीक है। ओम नमो नारायण। नंगे बाबा की जय, भगवती मैया की जय, धोनी मैया की जय, गुरु गजानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती। तो ये जो प्रोग्राम है ये 5 फरवरी तक चलेगा। यहाँ पर आप भी पधार सकते हैं, आप किसी भी गांव के हो, किसी भी प्रांत के हो, यहाँ पर 5 फरवरी तक जो प्रोग्राम है इसमें पुण्य के लिए आप आ सकते हो। सुबह 4 बजे भी पहुंच सकते हो। महाराज को जो नहलाने का प्रोग्राम रहता है उसमें भी पुण्य मिलता है, उसमें भी पधार सकते हो। 5 फरवरी को जो भंडारा है उसमें भी जरूर पहुंचे, और जो 7 दिन का भागवत का प्रोग्राम है उसमें भी जरूर पहुंचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में, परिवार में, सब में फैलाइए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।